धरती वैस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम में से बेशतर लोग पाकिस्तान की मशहूर सियासी शख्सियात के बारे में वैसे तो बहुत सी मालूमात जानते हैं, मगर कुछ मालूमात ऐसी होती हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको ऐसे ही वाक़यात के मुतालिक बताएंगे जिसमें इमरान खान और जनरल ज़िया-उल हक़ का जिक्र मौजूद होगा। सन 1987 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार गई। इमरान खान ने अपनी किताब ऑल राउंड व्यू में लिखा है कि उन्होंने इससे पहले अवाम को इस कदर मायूसी के आलम में न देखा था। स्टेडियम से रुखसत होते हुए बहुत से लोगों की आंखें नम थीं। कलमकारों ने लाहौर की फ़िज़ा में उस शाम फैली उदासी का जिक्र भी किया था। नाज़रीन, सन 1987 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जिससे शायकीन क्रिकेट की मायूसी में और भी इजाफा हो गया। इमरान खान के क्रिकेट छोड़ने का फ़ैसला लोगों ने कबूल न किया। क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगीं और नौबत यहाँ तक पहुँची कि मामले ने सियासी रुख अख्तियार कर लिया। साबिक फ़ौजी सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने कौम से अपने खिताब में अजीम क्रिकेटर से रिटायरमेंट का फ़ैसला वापस लेने की अपील कर दी। ज़िया-उल हक़ ने इमरान खान से मुलाकात में भी इन्हें अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने पर ज़ोर दिया था और तब इमरान खान ने एक फ़ौजी हुक्मरान की बात मान ली थी। इमरान खान क्रिकेट के मैदान में वापस लौट आए। उनके चाहने वालों ने भी इत्मीनान का सांस लिया और फिर 1992 के वर्ल्ड कप के फातिह करार पाए। सामीन, और फिर जब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर क्रिकेट की दुनिया को खैरबाद कहा था तो उसके बारे में अनवर मकसूद लिखते हैं कि क्रिकेट में भी अच्छा खेलता था और इमरान खान का दोस्त भी था। एक दिन ज़िया-उल हक़ के बेटे अनवारुल हक़ मेरे पास आए और मुझे कहा कि इमरान खान रिटायर हो गए हैं। मेरे वालिद जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया है। वो चाहते हैं कि तकरीब में होस्ट की जिम्मेदारियां आप निभाएं। अनवर मकसूद ने बताया कि मैं तकरीब के लिए इस्लामाबाद चला गया, जहां पहले मुझे ज़िया-उल हक़ के घर जाना पड़ा। मेरी जब ज़िया-उल हक़ से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीब का वक्त 9 बजे का है, फिर इसके बाद मुझे फ़्रांस के सफ़ीर के पास जाना है, आप वक्त का ख्याल रखिएगा। अनवर मकसूद ने बताया कि 20 से 25 हज़ार अफराद तकरीब में मौजूद थे और स्टेडियम भरा हुआ था। मैंने इमरान खान को स्टेज पर बुलाया तो इमरान खान बड़े स्टाइल से नीचे उतर कर आए तो जनरल ज़िया-उल हक़ ने आगे बढ़कर इमरान खान के दोनों गालों पर बोसा दिया। माइक चूँकि मेरे पास था तो मेरे मुंह से बेसाख्ता जुमला निकला कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को इमरान खान से प्यार करते हुए देखा है। सामीन, जनरल ज़िया-उल हक़ और इमरान खान का एक और वाक़या बयान करते हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के बेटे अनवारुल हक़ ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अनवारुल हक़ की जानिब से अपने वालिद से मुताल्लिक बातचीत की गई थी। नाज़रीन, अनवारुल हक़ की जानिब से ये बताया गया कि 1977 का ज़माना था। मैं 17 साल का था और कॉलेज की प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहा था, जबकि वालिदा और दोनों बहनें छोटी बहन ज़ैन के इलाज से सिलसिले में लंदन चली गई थी। तो अनवारुल हक़ का कहना था कि वालिद हर दूसरी शाम को यूनिफॉर्म पहनकर मीटिंग्स में जाया करते थे। अंदाज़ा ही नहीं था कि माशाल्लाह लगने वाला है। जनरल ज़िया-उल ने अपने बेटे अनवारुल हक़ से कहा था कि अच्छे लोग ढूंढना आसान काम नहीं और कहा कि अच्छे लोगों के नाम बताओ मुझे, जिस पर अनवारुल हक़ ने कहा कि यूथ में ही देख लें,
عمران خان ہیں، انہیں کھیلوں کی وزارت دی جا سکتی ہے، جس پر ضیاء الحق نے کہا کہ میرا تو رابطہ نہیں ہے۔ عمران خان اگر تمہارا ہے، عمران سے اگر تمہارا ہے تو پوچھ لو، جس پر انوار الحق نے رابطہ بھی کیا، مگر اس وقت عمران خان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آج بھی انوار الحق اور عمران خان کے اچھے تعلقات ہیں۔